हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताएंगे और एडवर्ड सैड के बारे में भी इस क्लास में हम बताएंगे। एडवर्ड सैड एक पैलेस्टीनियन थ्योरेटिशियन था और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जिस एडवर्ड सैड ने लिखा है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में हम ओरिएंटलिज्म एंड हेजेमनी ऑफ वेस्ट के बारे में बताएंगे। ओरिएंटलिज्म एक बुक है जिसमें एडवर्ड सैड ने ये कहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न राइटर्स ने किस तरह एशियंस और अफ्रीकन्स के बारे में बताया है। ओरिएंट का मतलब है ईस्ट और ओरिएंटलिज्म का मतलब है अफ्रीका और एशिया के लोग और उनके बारे में पश्चिम के लोग क्या सोचते हैं। बहुत से पुस्तकों में ये दिखाया गया है कि जो लोग ईस्ट या ओरिएंट है वो लोग अदर या दूसरा है और ये लोग बारबेरिक और अनएजुकेटेड है। तो एडवर्ड सैड को ये महसूस हो रहा है कि जो बहुत सारे बुक्स है जो अंग्रेजी में है, उन सभी बुकों में ये दिखाया है कि जो लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं वो लोग बारबेरिक है और वो लोग अनएजुकेटेड है। उनको ये दिखाया, उसे इस तरह एक्सप्रेस किया है कि वो लोग दूसरा है या दूसरा है या अदर है, और ये भी दिखाया है कि वो लोग इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है। जो वेस्टर्नर्स है यूरोपियंस के उसके बराबर में उससे कंपेयर करेंगे तो ये पता चलता है कि वो लोग नीचे है, ऐसा ही दिखाया गया है। इन सभी पुस्तकों में यह भी दिखाया है कि वो लोग अनएजुकेटेड है और वेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है और बुद्धि में वो लोग यूरोपियन से बहुत सी नीचे दर्जे में है। लेकिन ये सब इसलिए किया है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को या फिर पश्चिम लोग को ईस्ट एशिया और अफ्रीका के ऊपर एक कब्जा चाहिए था। इसलिए ये लोग ये दिखाया है कि ईस्टर्न वर्ल्ड इज inferior. So they are also showing that these people need education. ये लोग ये कहता है कि ये लोग बारबेरिक है, कल्चर्ड नहीं है, इसलिए ये लोगों को एजुकेशन चाहिए। उस एजुकेशन के लिए हम उन्हें हेल्प करेंगे। So they need assistance to come out from this barbarianism. But actually, this was only a tactics of the Western world to dominate over this this Africa and Asia. तो इस असिस्टेंस को कहता है कि वेस्टमैन्स बर्डन। लेकिन ये असिस्टेंस एक तरफ का ढोंग था, क्योंकि यूरोप को एशिया और अफ्रीका के ऊपर उनके कल्चर और भाषा के ऊपर एक डोमिनेशन चाहिए था। उसी डोमिनेशन के हेल्प से ही वो लोग इन अफ्रीका और एशिया को उनके कब्जे में ला सकते थे। इसके लिए जो टैक्टिक्स अपनाया है वही था जो एजुकेशनल असिस्टेंस फ्रॉम यूरोपियन हैंड्स। तो यूरोप के लेखक इस बात को
इस बात को अपनाने में कभी भी राजी नहीं था कि ईस्ट के लोग भी अच्छे हैं, ईस्ट के लोग भी बुद्धिमान है। तो उन्होंने इस एटीट्यूड को एडवर्ड सड एक नाम दिया है, उसका नाम है हेजमोनी। तो उन सारे बुक्स में एडवर्ड सड ने ये प्रोजेक्ट किया है कि जो हाउ दिस ईस्टर्न वैल्यूज और ईस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न लैंग्वेज को वो लोग गलत तरह से एक्सप्रेस किया है। यही है ओरिएंटलिज्म बुक का एक्सप्लेनेशन। तो इस कल्चरल डोमिनेशन के लिए यूरोपियंस ने पहले ये किया कि वो लोग ने सभी एशिया और अफ्रीका का विजिट एशिया और अफ्रीका में विजिट किया। उनके सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को उन लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो लोग इन सभी एस्पेक्ट्स ऑफ ईस्टर्न लाइफ को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स में ही तो बुक में एक्सप्रेस किया है। इसीलिए तो यही तो उन लोगों का टैक्टिक्स था, और इस टैक्टिक्स को ही एडवर्ड सड वेस्टर्न हेजेमोनी कहता है। लेकिन जो बाद में यह हुआ कि लोगों को मालूम होने लगा कि जो वेस्टर्न बुक्स में जो लिखा था वो सब गलत था। Asians or Africans are also brilliant, also cultured, and they are also they are also elite people. इन सभी बारे में लेटर सभी लोगों को मालूम हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहता है कि ओरिएंटलिज्म एक क्रिटिसिज्म ओरिएंट डिस्क्रिप्शन के बारे में एक क्रिटिसिज्म आ रहा है। So this is, and later on there people feels a disparity or gulf or difference in reality and the pictures pictured in western books। जो एडवर्ड सड के बारे उनके राय में जो वेस्टर्न राइटर्स है, जो ईस्ट को जो डिरेल्ड एक्सप्रेस किया है, वो लोग है विक्टर ह्यूगो, जॉर्ज एलियट, देन बायरन, कॉलरिज। ये सभी लोग एडवर्ड सड के राय में ईस्टर्न वर्ल्ड का गलत तरह का एक्सप्रेशन किया है। यही है सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिएंटल्स। थैंक यू।